नारा हमद। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि नहीं जानते कि इब्ने इंसान कब आएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब और उसकी पहली 4 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आखिरी वाज इसके बारे में सुनेंगे। तब आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअकल थीं उन्होंने मशलें ले ली, पर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। आज की अंजील मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्दों के साथ आखिरी गुफ्तगू से आती है। ये फसा का हफ्ता था। खुदावंद यीशु मसीह पहले ही हैकल में अपनी अवामी तबलीग खत्म कर चुका था और अब अपने करीबी साथियों को कुछ हतमी अल्फाज पेश कर रहा था। अगरचे वो उन मसाइब से पूरी तरह वाकिफ था जिनको वो बर्दाश्त करने वाला था, लेकिन उसके शागिर्द अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि क्या होने वाला है। लिहाजा हमें इन आखिरी तालीमात में खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम की उजलत को पहचानना चाहिए। ये एक फौरी अपील है जो 12 रसूलों को मासूल हुई, लेकिन वो अभी तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। आखिरी वाज चौकसी, फैसले और आसमानी बादशाही की आमद के मौजू के इर्द गिर्द मरकूज है। खुदावंद यीशु मसीह ये जानते हुए कि उसके दुख करीब थे, उसने अपने शागिर्दों को आने वाली आजमाइशों के लिए तैयार करने की कोशिश की। ना सिर्फ अपनी मसलूबियत की फौरी आजमाइश के लिए, बल्कि कलीसिया की तवील निगरानी के लिए भी, जो उसकी जलाली वापसी का इंतजार कर रही है। 10 कुंवारियों की इस तमसील में मसीह यीशु मुसलसल रूहानी तैयारी की जरूरत पर जोर देता है। अक्लमंद कुंवारियां उन लोगों की इलामत हैं जो फजल की हालत में रहते हैं, दुआ से परवरिश पाते, खरायती और मुहब्बत के काम करते और खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। उनकी मशलों में तेल अच्छे अमाल और रूह की अंदरूनी जिंदगी दोनों की नुमाइंदगी करता है, जो ईमान और मुहब्बत के जरिए जिंदा है और रूह कुदुस के जरिए बरकरार है। बेअकल कमारियां उन लोगों की नुमाइंदगी करती हैं जो दुल्हा से तल्लक जाहिर करते हैं, लेकिन अंदरूनी जिंदगी को फरोग देने में नाकाम रहते हैं। वो देर के लिए, जो कि खुदा की रबूनी मर्जी के इसरार और पोशीदापन और हमारे खास और आखिरी फैसले के लम्हे की गैर मुतवक्का होने की निशानदही करता है, उसके लिए तैयार नहीं है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी वास हमें एक फाल और समझदार ईमान की तरफ बुलाते हैं, जो आखिरी लम्हात की तब्दीली पर सुस्ती या क्यास नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खौफ में नहीं, बल्कि उम्मीद भरी तैयारी के साथ जागते रहने की ताकीद करता है। इसलिए हम और हर रोज ऐसे गुजारें जैसे आज किसी भी वक्त दुल्हा आ जाए। ये नसीहत योमे इंसाफ, जो हमारी मौत और खुदावंद यीशु मसीह की जलाल में वापसी की तरफ इशारा के साथ साथ अनगिनत तरीकों की तरफ भी इशारा करती है, जब हमारी इस जिंदगी के सफर में खुदा अपने फजल के साथ रात और दिन हमारे पास आता है। उन जलाली लम्हात की तरफ तवज्जा के बहुत से तरीकों से बेदार रहना सबसे अहम है, क्योंकि जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो खुदा के सामने इत्मीद के साथ खड़े होने के लिए
बेदार रहना हमें तैयार करता है। इस वजह से आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के इख्तितामी अल्फाज, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसको हमें एक नसीहत के तौर पर सुनते हुए हमें अपने दिन के हर जलाली लम्हे का तुंदही से इंतजार करना चाहिए। खुदा का फजल हम पर किसी भी वक्त और किसी भी हालत में आ सकता है। हो सकता है कि हम खरीदारी कर रहे हो, काम काज कर रहे हो, खाना खा रहे हो या काम कर रहे हो, और अगर हमारी रूहें उसके आने से हम आहंग होगी तो हम एक फौरी और वाज़े रूहानी इशारा महसूस कर सकते हैं, जिसके जरिए खुदा हमें अमल करने या बाज रहने की तरगीब देता है। अच्छी खबर यह है कि जब खुदा अपनी मर्जी का इजहार करता है तो वो हदायत से ज्यादा पेश करता है। वो खुदाई फजल भी फराहम करता है जिसकी हमें फौरी तौर पर जवाब देने की जरूरत है। उसको जवाब देना हमारे इंतखाब से बढ़कर है। ये उसके फजल के साथ एक तामुन है जिसके जरिए हम उसके बदन कलीसिया के अरकान के तौर पर ज्यादा मुकम्मल तौर पर काम करते हैं। आज अपनी कुपियों में तेल पर गौर करें। क्या हम रूहानी तौर पर ना सिर्फ अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर या वक्त के इख्तिताम पर दुल्हा की आमद के लिए तैयार हैं, बल्कि उसके फजल के रोजमर्रा और पोशीदा आमद के लिए भी तैयार हैं। अपने दिलों को चौकन्ना और खुले रखते हुए हर लम्हे को रूहानी तैयारी की हालत में जीने की कोशिश करें। जब दुल्हा खा दुनिया के इख्तिताम पर या रोजमर्रा के फजल की खामोश सरगोशी में आएगा तो हमारे हाथों में जलती मशनें लेकर जागते रहना और उसके साथ शादी की दावत में दाखिल होना मुबारक होगा। इस जिंदगी में जवाब देने से हमें उस खुशी और सुकून की फौरी पेशगोई मिलती है जिसका तजर्बा हम बहिश्त के बर्रे की अब्दी शादी की दावत में करेंगे। हम दुआ मांगे। हमारे खुदावंद और अब्दी दुल्हा, आप हमें दिन रात दावत देते हैं कि हम आपके साथ फजल की शादी की दावत में शामिल हो। हम दुआ मांगते हैं कि चौकस रहने, जागते रहने और जब आप पुकारते हैं तो हमेशा आपकी आवाज को पहचानने में हमारी मदद करें। अब और हमेशा के लिए हम मोहब्बत और फजल के तेल के साथ आपकी खुशी और अमन की रोशनी को जलाते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।